तो ये बार बार कथाएं जानते हैं क्यों सुनी जाती हैं? बार बार कथाओं को सुनने से क्या होता है? अगर बार बार किसी की प्रशंसा सुनोगे तो उससे प्रेम हो जाना स्वाभाविक है। भगवान की कथा भी इसीलिए है। बार बार अगर इस कथा को सुनोगे तो होगा क्या? भगवान से प्रेम हो जाएगा, और अगर भगवान से प्रेम हुआ जीवन सफल हो जाएगा। देखो, ये नहीं सोचना चाहिए कि हम संस्कृत नहीं पढ़े, नहीं तो हम भी स्तोत्रों का पाठ करते, हम भी संस्कृत पढ़े होते तो हम भी नए नए मंत्र पढ़ते हैं, भागवत जी का, वाल्मीकि रामायण का पाठ करते। सुनो, भगवान को हमसे वाणी नहीं चाहिए, भगवान को हमसे वाणी नहीं चाहिए, भगवान को हमसे हमारा भाव चाहिए। हमारा भाव कैसा है? अच्छा, एक बात बताओ, अगर वेद पढ़ने वाले को ही भगवान मिलते होते तो गणिका सुआ पढ़ावत गणिका तर गई, उत्तर गयो सदन कसाई। गणिका अपने तोते को राम राम पढ़ाते पढ़ाते तर गई। सदन कसाई, जैसे हम शालिग्राम जी की पूजा करते हैं, उसको कहीं से शालिग्राम जी का पत्थर मिल गया तो उसने सोचा कि धार लगाने का औजार बढ़िया है, कसाई था। और शालिग्राम भगवान के ऊपर धार लगाता था, और धारे लगाते लगाते भगवान ने तार दिया। गणिका अरु गीध अजामिल के, भागवत की कथा में आपने सुना, भगवान ने अजामिल को तार दिया। अजामिल ने भगवान को तो नहीं पुकारा, अपने बेटे को पुकारा था। दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणो हयम, पुत्रम नारायणो हयम। अपने बेटे को नारायण नारायण कह के पुकारा और भगवान ने तार दिया। गीधराज जटायु, एक तो पक्षी, और पक्षियों में भी अधम योनि गीध की, भगवान ने गीध को तार दिया। गणिका अरु गीध अजामिल के, कब कौन चरित्र महान रहे। और कुबड़ी कब थी बड़ी रूपवती। अगर सुंदर लोग ये सोचें कि खाली सुंदर सुंदर लोगों को भगवान मिलते हैं, और सूर्पनखा बोले भगवान को सुंदर नहीं लगी, इसलिए भगवान ने और ज्यादा रूप बढ़ा दिया, नाक कान काट लिए। सीता जी सुंदर थी, सीता जी को मिल गए, राधा जी सुंदर थी, राधा जी को मिल गए, गोपियां सुंदर थी, गोपियों को मिल गए। तो अगर भगवान सुंदर लोगों को ही मिलते होते तो कुबड़ी कब थी बड़ी रूपवती, और सुदामा कहाँ धनवान रहे। अगर भगवान खाली पैसे वालों को मिलते होते तो आज टाटा बिरला अंबानी की तिजोरी में बंद होते और दर्शन पे टैक्स लग रहा होता। भगवान सिर्फ पैसे वालों को मिलते होते तो केवट को कौन मिला? सुदामा जी से कौन मिला? और सुदामा कहाँ धनवान रहे। और गजगीध ने कौन सा वेद पढ़ा। गज ने भगवान को पूरा पुकारा और सुनते ही आधे नाम सिधारे, आधा नाम हाँ भगवान के कान में पड़ा। री पढ़ भी नहीं पाया। री गज के मुंह से तब निकला जब भगवान ने गज का उद्धार कर दिया। गज ने कौन से स्तोत्र का पाठ किया था, कौन सा वेद पढ़ा था? गज गीध ने कौन सा वेद पढ़ा, और सवर्ण कहाँ रस खान रहे। लेकिन फिर भी इन सबको भगवान मिल गए। क्यों? क्योंकि महिमा यह राम के नाम की है, बस भावना के भगवान रहे, बस भावना के भगवान रहे। अच्छा एक बात बताएं, अगर
कथा सुनने आ रहे हो, घर के छोटे छोटे बच्चे वो भी तैयार हो जाएं कि हम भी चलेंगे कथा सुनने, तो आदमी कहता हाँ घर बैठो, कथा में बच्चों का क्या काम, कथा बुढ़ों के लिए, ये किसने कहा है? कोई सर्टिफिकेट मिला है क्या? जिसकी उम्र ज्यादा होगी उसी को भगवान मिलेंगे हैं? अगर ज्यादा उम्र वालों को ही भगवान मिलते होते तो माई बाप ध्रुव की कितनी उम्र थी, प्रहलाद जी की कितनी उम्र थी? ध्रुव की हुई अवस्था थी कौन बड़ी, और धरते कब केवट ध्यान रहे। अगर ध्यान धारणा समाधि से ही भगवान मिलते होते तो केवट ने कौन सा ध्यान लगाया, कौन सी समाधि लगाई, भगवान चल के गए ना। धरते कब केवट ध्यान रहे। अच्छा एक बात और, अगर हम ये सोचें कि हम रोज बढ़िया बढ़िया भोग ठाकुर जी को लगाएंगे तो ठाकुर जी हमसे प्रसन्न हो जाएंगे, हैं? फॉर्मेलिटी मारो, खाली नैवेद्य सामने रख के घंटी बजाओ, भगवान आएंगे? भगवान किसके घर जाते हैं? सबरी को सराहो, सबरी को सराहो। आगे कथा में आप सुनेंगे, सबरी को सराहो सदा प्रभु ने, धरे कौन वहां पकवान रहे। लेकिन फिर भी भगवान मिल गए, क्यों? क्योंकि महिमा यह राम के नाम की है, महिमा यह राम के नाम की है। बस भावना के भगवान रहे, बस भावना के भगवान रहे। भगवान तो भाव के भूखे हैं, और भाव से जिसने भगवान को पुकारा, शास्त्र इस बात का प्रमाण, भगवान उसी